दोस्तों डीएसपी साहब अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी को लेकर स्टेशन से बाहर से गुजर रहे थे। तभी वह वहां पर एक दुकान को देखते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी रोको। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और डीएसपी साहब खिड़की से बाहर वाली दुकान पर देखने लगते हैं। उस दुकान पर एक महिला जो कि चाय समोसे बना रही थी और चाय समोसे बनाने के बाद वो स्टेशन के अंदर चली जाती है। दुकान कुछ खास नहीं थी, बस ऊपर एक तिरपाल तान रखा था और उसके नीचे वो महिला चाय समोसे बनाया करती थी। अब वो महिला जैसे ही स्टेशन के अंदर गई थी तो डीएसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ, हमें जाना है। आखिर क्या कहानी थी, कौन थी यह महिला जिसको डीएसपी साहब इस तरह से देख रहे थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल एक कहानी है राहुल नाम के लड़के की जो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और +2 में उसने स्टेट को टॉप किया है। अब यह बात चारों तरफ फैल गई थी कि इस लड़के ने स्टेट टॉप किया है और राहुल देखने में काफ़ी खूबसूरत था। अब इसके बाद राहुल का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन हुआ था और उसी कॉलेज में वो पढ़ने लगता है। वहाँ पर रहने के बाद लगभग 2 महीने के अंदर ही पूरे कॉलेज में भी ये पता चल जाता है कि ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। अगर इसे मौका मिला तो ये किसी बड़ी पोस्ट को हासिल जरूर कर लेगा। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था पूजा जो कि बहुत ही अमीर घर की बेटी थी और वो अक्सर कॉलेज गाड़ी से आया जाया करती थी। अब वह राहुल को देखती है तो राहुल को देखते ही उस पर उसका दिल आ जाता है। लेकिन राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी 2 छोटी बहनें थी और उसके पिता बुजुर्ग हो चले थे। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई किया करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर पढ़ाई करूँगा तो मैं किसी अच्छी पोस्ट को हासिल कर लूँगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगा। लेकिन पूजा जैसी राहुल को देखती है तो देखती उसे पसंद कर लेती है और अचानक से जाकर राहुल से प्रपोज कर देती है। कहती है कि राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस बात को जैसे राहुल सुनता है तो वो एकदम हक्का बक्का सा रह जाता है। इधर और भी जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूजा एक अमीर घर की बेटी थी और राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। यहाँ तक कि राहुल के पास अपना फ़ोन भी नहीं था, वह दूसरे के फ़ोनों से ही काम चलाया करता था। अब इस बात को सुनकर राहुल पूजा से कहता है कि पूजा, ये बचपना छोड़ो, मेरा और तुम्हारा कहीं से भी कोई मेल नहीं है। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, तुम कार से कॉलेज आती हो और जितना तुम्हारी कार का खर्चा है 1 महीने का, उतने में हमारा पूरा घर चल जाता है। लेकिन पूजा उससे साफ साफ कह देती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो केवल ये जानती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। राहुल उससे मना करता है और मना कर कर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद पूजा अपने घर जाती है, लेकिन पूजा की आंखों के सामने बार बार राहुल का चेहरा आ रहा था और जैसे ही पूजा अपने घर पहुंचती है तो अपने मम्मी पापा से साफ बोल देती है कि मम्मी पापा, एक लड़का है राहुल नाम का और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। इसके बाद उसके पिता राहुल के बारे में जानते हैं और जानने के बाद उससे कहते हैं कि बेटी, वो तो गरीब लोग हैं और तू ऐसो आराम से जीने की तुझे आदत पड़ी हुई है, तू इस घर में कैसे रह पाएगी। लेकिन वो साफ साफ कह देती है घर वालों से कि मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से करूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अब घर वाले स्टार्टिंग में मना कर देते हैं, लेकिन पूजा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और ना ही कुछ खाती है और ना ही घर वालों से बात करती है। अब लाडली बेटी थी तो घर वाले भी उसकी जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तू यही चाहती है तो हम कल उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। जैसे उसके पिता इस बात को कहते तो पूजा एकदम से अपना दरवाजा खोलती है और अपने पिता को अपने गले लगा लेती है। अब दूसरे दिन पूजा के पिता राहुल के घर पहुंच जाते हैं अपनी बेटी का रिश्ता राहुल के लिए लेकर। अब जैसी बड़ी कार में कुछ लोग राहुल के घर आए थे तो उन्हें देखकर उनके घर वाले थोड़े से तो सहम जाते हैं कि ये कौन लोग हमारे घर आ गए सूट बूट में। लेकिन जैसे ही वो आकर बताते हैं कि हम आपके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तो इस बात को सुनकर राहुल के घर वाले को थोड़ा शांति मिलती है और उसके बाद वो लोग उन्हें अंदर बैठाते हैं। अंदर बैठने के बाद वो लोग आपस में बातें करते हैं, जान पहचान होती है। तो राहुल के पिता पूजा के पिता से कहते हैं कि आपकी और हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं है, तो ये रिश्ता कैसे चल पाएगा। लेकिन पूजा के पिता उनको कंडीशन बताते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है और वो चाहती है कि मैं राहुल से ही शादी करूं, तो मैं अपनी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक चुका हूं और आपके बेटे से ही वो शादी करना चाहती है। मैंने उससे अच्छी तरह से बात कर ली है, वो एडजस्ट कर लेगी और मैं चाहता हूं कि दोनों बच्चों की शादी करा दी जाए। तो राहुल के जो पिता होते हैं वो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और दोनों बच्चों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जो पूजा है वो राहुल से कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे
तुमसे शादी करनी है, लो अब हो गई हमारी शादी। इसके बाद पूजा राहुल के घर में रहने लगती है और अपने साथ अच्छा खासा दहेज वो लेकर आई थी। घर के अंदर जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं वो सभी अपने साथ लेकर आई थी। बहुत सारा रुपया पैसा लेकर आई थी। तो जो राहुल की माँ और उसकी बहनें हैं वो पूजा को कुछ भी काम नहीं करने दिया करती हैं। वो पूजा को खाना बनाकर भी खिला दिया करती और कुछ भी काम को करने के लिए नहीं बोला करती हैं, क्योंकि उनकी निगाह में वो एक अमीर बाप की बेटी थी और बहुत सारा दहेज वो अपने साथ लाई थी। अब जो पूजा है वो दिन भर फ़ोन पर ही लगा रहा करती। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर राहुल की भी जो कॉलेज की एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। पूजा ने शादी होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने आगे पढ़ाई नहीं की थी। दोस्तों, राहुल पढ़ाई करने के बाद अब बाहर चला जाता है अपनी कोचिंग करने के लिए। इधर उसके घर वाले भी उसे बड़ा ही सपोर्ट करते, कहते कि बेटा तू जा और अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर। उसके बाद राहुल बाहर चला जाता है। पीछे से पूजा सोशल मीडिया पर अपना टाइम बिताया करती और सोशल मीडिया पर टाइम बिताते बिताते उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम था संजय। अब सोशल मीडिया पर पहले तो चैटिंग से बातें होती हैं, उसके बाद संजय की बातें उसे बड़ी ही अच्छी लगने लगती हैं। वो बार बार पूजा की बड़ाई किया करता और उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला लेता है। उसके बाद पूजा और संजय के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। तभी पूजा संजय का नंबर राहुल के नाम से सेव कर लेती है ताकि कभी पीछे से अगर संजय का फोन आए और घर वाले फोन को देखें तो वो लोग शक ना समझें। तभी एक दिन अचानक से राहुल घर पर आ जाता है और आने के बाद वह अपने घर वालों को चुप करता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया हूं। तो वह पूजा के कमरे में सीधा चला जाता है। वहां पर वह देखता है कि पूजा किसी से फोन पर बातें कर रही है और जैसे ही जाकर वो उसको आवाज लगाता है तो पूजा झट से उस फोन को काट देती है और एकदम पीछे मुड़कर कहती है कि तुम यहां पर बिना बताए कैसे आ गए। तो राहुल कहता है कि मैं तो तुझे सरप्राइज देने के लिए आया था, क्योंकि काफी दिन हो गए तुमसे मिला भी नहीं था। अब इसके बाद पूजा बात को संभालते हुए फ़ोन को तकिए के नीचे कर देती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है तुम बैठो, मैं अभी नहा धोकर आई हूँ। उसके बाद पूजा नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन राहुल इन सभी चीज़ों को देख चुका था। उसकी पत्नी का तकिए के नीचे फ़ोन को सरकाना और उसके आते ही फ़ोन को काट कर रख देना। उसके बाद राहुल फ़ोन को खींचता है और देखता है कि उसकी पत्नी का फ़ोन साइलेंट है और उस पर किसी राहुल नाम के शख्स का फ़ोन आ रहा है। अब जैसे ही वो उस नंबर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कोई और राहुल है और वो फ़ोन पूजा के फ़ोन पर बार बार आ रहा था। अब इसके बाद राहुल क्या करता है, उस नंबर को अपने फ़ोन में ले लेता है और फ़ोन को उसी तरह से उस तकिए के नीचे सरका देता है। उसके बाद पूजा नहा धोकर तैयार होकर राहुल के सामने आती है तो राहुल कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें मंदिर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर चलेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ अच्छा सा समय बिताए। उसके बाद पूजा और राहुल दोनों बाइक पर बैठकर मंदिर चले जाते हैं। वहाँ पर मंदिर में पूजा करते हैं और मंदिर के साइड से एक नदी बह रही थी और नदी के किनारे एक छोटा सा पार्क बना हुआ था। उस पार्क में कुछ चेयर बनी हुई थी तो वहाँ जाकर राहुल और पूजा बैठ जाते हैं। कुछ लोग और भी थे वहाँ पर। तभी राहुल देखता है कि उसकी पत्नी बार बार फ़ोन को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फ़िलहाल भी उसका फ़ोन साइलेंट था और उस पर बार बार उसी राहुल नाम के शख्स का फ़ोन आ रहा था। अब जैसे ही राहुल इन सभी चीज़ों को देखता है तो पूजा से कहता है कि पूजा क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है, क्योंकि वहीं पे साइड में एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा था। तो पूजा कहती है कि हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। तो उसके बाद राहुल उठकर आइसक्रीम वाले की तरफ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद दोबारा से वापस पूजा के पीछे आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद पूजा जल्दबाजी में अपना फ़ोन निकालती है और संजय के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे पति आ गए हैं, अब तुम मुझे बार बार फ़ोन मत करो, जब टाइम मिलेगा मैं ही तुम्हारे पास फ़ोन कर लूँगी। ऐसा कहकर वो फ़ोन को काट देती है और अनजान बनकर वहीं पर बैठ जाती है। इस बात को सुनने के बाद राहुल आइसक्रीम वालों के पास जाता है और वहां से 2 आइसक्रीम लेकर पूजा के पास आकर बैठ जाता है। अब वो लोग बैठकर उस आइसक्रीम को खाते हैं और उसके बाद राहुल पूजा को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। वहां जाकर वह घर में पूजा को छोड़ने के बाद घर से बाहर आता है और उस नंबर पे फ़ोन मिलाता है। फ़ोन मिलाकर वह कंफर्म करता है कि दूसरी तरफ से कौन बोलता है। उसके बाद वह फ़ोन उठाकर कहता है कि कौन, तो ये कहता है कि रॉन्ग नंबर, मैंने फलाने आदमी के पास फ़ोन किया था। तो उसके बाद कहता है कि वो नहीं है यहाँ पे। तो ये पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह बताता है कि मेरा नाम संजय है और तुमने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। उसके बाद दोनों फ़ोन कट जाते हैं और राहुल को कंफर्म हो गया था कि मेरी पत्नी किसी और लड़के से बात किया करती है। अब इसके बाद वह घर के अंदर जाता है और पूजा को समझाने लगता है। कहता है कि पूजा ये सब कुछ जो तुम कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है। इस बात को सुनकर पूजा नाराज़ हो जाती है और कहती है कि कौन सी अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। तो उसके बाद राहुल उस नंबर को पूजा को दिखा देता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके बारे में मुझे पता है। तुम अपने फ़ोन से जिस लड़के से बात करती हो उसका नाम संजय है और ऐसा करके तुम मुझे धोखा दे रही हो। अब पूजा थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है और वह तेज आवाज़ में राहुल से बात करने लगती है। उनकी
बातों को सुनकर घर वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी को पूजा के बारे में पता चल जाता है। लेकिन राहुल पूजा को समझाकर वहां से दोबारा अपनी पढ़ाई को करने के लिए चला जाता है और पीछे से जो पूजा है वो नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। अब उसके बाद जैसे ही पूजा मायके गई थी तो राहुल की माँ का राहुल के पास फ़ोन जाता है और वह बताती है कि बेटा बहू मायके चली गई है। तो उसके बाद राहुल कहता है कि कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन वहां पर रह लेगी और उसके बाद आ जाएगी। लेकिन तभी 2-3 दिन बाद उसे खबर मिलती है कि जो पूजा है वो अपने मायके से उस लड़के के साथ भाग गई है। अब यह बात जैसे ही राहुल को पता चलती है तो उसे दुख तो होता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, जैसा भगवान ने चाहा वैसा हो गया है। उसके बाद वह पढ़ाई पर फोकस करता है और फोकस करने के बाद लगभग 2 साल बाद वह डीएसपी बन गया था। इन 2 सालों के दौरान उसने कई टेस्ट दिए थे, लेकिन किसी में भी उसका नंबर नहीं पड़ा था और अंत के दर्जे वह एक डीएसपी बन गया था। अब धीरे धीरे पूजा को गए हुए 5 साल हो गए थे। 5 साल से राहुल अपनी ड्यूटी कर रहा था और इन 5 सालों के बीच में राहुल की दूसरी शादी भी हो गई थी। अब राहुल की पोस्टिंग जिस शहर में हुई थी तो राहुल कहीं जा रहा था तो जैसे ही रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ता है और रेलवे स्टेशन पर वह देखता है कि एक छोटी सी दुकान है जिस पर एक महिला चाय और समोसे बना रही है। जैसे ही राहुल उस महिला को देखता है तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर गाड़ी रोको, और खिड़की के अंदर से उस महिला को अजीब तरह से देखने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो महिला स्टेशन के अंदर उन चाय और समोसे को बेचने के लिए चली जाती है तो वह ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ, और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। दोस्तों, वह महिला और कोई नहीं, वही पूजा थी जो राहुल को छोड़कर संजय के साथ भाग गई थी। उसके बाद राहुल अपने काम धंधे में लग जाता और काम धंधे के दौरान एक दिन उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में एक मुजरिम आया हुआ था जिसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई थी, तो उसका इलाज चलना था और वो सब कुछ डीएसपी राहुल की ही देखरेख में था। अब डीएसपी साहब उसकी देखरेख करा करते और हॉस्पिटल पे उनके कई चक्कर लग जाया करते। तभी एक दिन अचानक से एक एक्सीडेंट केस आता है और हॉस्पिटल वाले उसको फर्स्ट एड करके उसके बाद उसको हॉस्पिटल से निकालने लगते हैं। अब जैसे डीएसपी साहब देखते हैं कि इस मरीज की फर्स्ट एड कर दी है लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आया है, तो वह उसे देखने के लिए जाते हैं और देखते उन्हें पता चलता है कि यह और कोई नहीं, वही लड़की पूजा है जो स्टेशन पर चाय और समोसे बेचा करती थी। अब उसके बाद डीएसपी साहब हॉस्पिटल वालों से कहते हैं कि इसे अंदर ले लो और इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करो, जो भी खर्चा आएगा वो मुझे बता देना, मैं उसको पे कर दूंगा। इसके बाद पूजा का ट्रीटमेंट होता है। लगभग 2-3 दिन के बाद पूजा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में मुझे किसने भर्ती किया है। उसके बाद डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि डीएसपी साहब हैं और उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पे भर्ती किया है, कहा था कि इनका जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। इसके बाद पूजा कहती है कि वो कहाँ मिलेंगे, तो डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि उस कमरे में एक व्यक्ति है जिसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, तो उसकी देखरेख के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। तो अभी वो वहीं पर आए हैं उसका हालचाल जानने के लिए, तो तुम भी वहाँ पर चली जाओ, वो शायद तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद पूजा भागी भागी वहाँ पर जाती है और जाकर देखती है कि जो डीएसपी थे वो और कोई नहीं, उसका वही पति राहुल था जिसको वो कुछ दिन पहले छोड़कर आ चुकी थी। और जो लड़का जिसको गोली लगी हुई थी वह और कोई नहीं, वही लड़का संजय था जो उसे अपने साथ भगाकर ले गया था। अब इसके बाद पूजा उस लड़के के पास जाती है और एक जोरदार चांटा उसके चेहरे पर जड़ देती है। अब इस बात को देखकर डीएसपी राहुल उसे तुरंत रोकते हैं और कहते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद पूजा रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि इसी ने तो मेरी जिंदगी खराब की है। अब इस बात को सुनकर जो डीएसपी साहब है वो पूजा को एक साइड ले जाते हैं और उसी के कमरे में जहां पर वो एडमिट थी वहां पर ले जाकर उसके आंसुओं को पोंछते हैं, उसे पीने के लिए पानी देते हैं। उसके बाद वह उससे पूछते हैं कि सुनाओ क्या हाल चाल है। तो पूजा अब राहुल को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पैरों को पकड़ लेती है। कहती है कि राहुल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद राहुल उसे उठाता है। उठाने के बाद वहाँ पर बैठाता और कहता है कि सबसे पहले तो तुम शांति पकड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब उसके बाद पूजा राहुल की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी। इधर जो राहुल है वो भी जानना चाहता था कि इस बीच इसके साथ क्या क्या हुआ था। अब उसके बाद राहुल पूछ ही लेता है कि पूजा तुम कहाँ चली गई थी और क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ था और इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो पूजा राहुल को अपनी कहानी बताने लगती है। वह कहती है कि मैं जब तुम्हारे वहाँ पे रहा करती थी तो सोशल मीडिया की वजह से मुझे इस लड़के से प्यार हो गया था। मैं इससे बातें करने लगी और ये बात बात पर मेरी बड़ाई किया करता और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा लड़का है और मुझे अच्छी तरह से समझता है, तो मैं इसकी बातों में आ गई और मैं इससे बातें करने लगी और बातों ही बातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और ये बात जैसे ही तुम्हें पता चली थी तो उसके बाद मैं अपने
मायके रूठ कर चली गई थी। और मायके जाने के बाद जब मैंने इससे बात की तो इसने कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ पैसे और रुपए जेवर अपने साथ ले आओ और उसके बाद हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। इसने बताया था कि ये बहुत अमीर बाप का बेटा है, लेकिन इसके पिता भी इससे नाराज़ हैं, तो इस वजह से कुछ पैसे उसे मुझसे चाहिए थे। अब इसके बाद जैसे ही मैं रुपए पैसों को लेकर इसके पास जाती हूँ तो वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे ये मेरे पैसे खर्च करवा देता है। और पैसे खर्च करवाने के बाद एक रात जो भी सामान मेरे पास था, जो भी रुपए पैसे थे, उनको लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। अब मैं बेसहारा हो गई थी और मैं अपने माँ बाप के पास जाती हूँ, लेकिन वो लोग भी मुझे धुतकार कर घर से भगा देते हैं। कहते हैं कि हमने तो तुझे उसी दिन मरे समान समझ लिया था, तू आज से हमारी बेटी नहीं है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेशन पर आई और स्टेशन पर आकर अपना काम करके गुजारा करने लगी। मैं यहाँ पर स्टेशन के बाहर चाय और समोसे बनाती हूँ और चाय समोसे को मैं ट्रेन में जाकर बेचा करती हूँ। अब इस बात को जैसे राहुल सुनता है तो वो थोड़ा सा तो भावुक होता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे क्योंकि उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। अब इसके बाद पूजा राहुल से पूछती है कि राहुल तुम्हारी शादी हो गई? तो वह बताता है कि हाँ, एक नेहा नाम की लड़की से मेरी शादी हो गई है। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह राहुल से कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन तभी पूजा को याद आता है उस व्यक्ति के बारे में जो उस कमरे में पड़ा हुआ था, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई थी। तो राहुल से वह उसके बारे में पूछने लगती है कि ये यहाँ पर कैसे कैसे आया है। तो उसके बाद राहुल पूजा को बताता है कि ये ऐसा ही है, इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद की है। ये एक वकील साहब की लड़की को इस तरह से फंसा रहा था और उन्हें इसके बारे में पता चल गया, तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर इसे घेरने की कोशिश की, लेकिन ये वहां से भागने लगा। तो पुलिस को मजबूरन इसके पैरों में गोली मारनी पड़ी और उसके बाद इसको पकड़ा गया है। अब इसके बाद पूजा उदास मन से राहुल से कहती है कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपना काम धंधा देखना है। और ऐसा कहकर पूजा वहां से चली जाती है। राहुल भी उसे नहीं रोकता है क्योंकि पूजा ने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही गलत किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी राहुल और पूजा की, जहां पर एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और शादी करने के बाद उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।